हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम यहां पे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन यहां पे हम कवर करा रहे हैं। ये जो है मॉडल पेपर है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन तैयार किया गया है, सभी आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न पे अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके जो है एग्ज़ाम में, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किस राजनेता की जो पत्नी भी 6 माह के लिए जल गई थी? ये आपका CGPSC CMO पेपर में आया हुआ है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार भारतीय या डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान जो है जो खूबचंद बघेल थे ये आपके जो राजनेता थे, इनकी जो पत्नी भी 6 माह के लिए यहाँ पे जेल गई थी। और खूबचंद बघेल जो ये छत्तीसगढ़ में कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका याद रखिए रायपुर से जो पथरी गांव है यहाँ से निवास करते थे। और 1956 में, याद रखिए 1956 में इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। और 1967 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का जब गठन इन्होंने यहाँ पे किया गया था। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं करम छड़ा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा व्यायाम इनके प्रमुख जो है रचनाएं हैं, तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में याद में कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, कौन से क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में उनके याद में दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी इस राज्य के व्यक्तिगत एवं लोक कला से सुमेलित है? तो झाड़ू राम देवांगन, महासी चंद्राकर, दुलार सिंह मंदरार जी या भैया लाल हेड़ाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुलार सिंह जो मंदरार जी हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत जो लोक कला से सुमेलित है, मतलब जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवापम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इनके जो पार्टी है दुलार सिंह मंदरार, जो मंदरार रवेली नाचा पार्टी, याद रखिए रवेली जो नाटक जो पार्टी है 1971 में इस जो है संस्था की स्थापना किए थे, किसके द्वारा? दुलार सिंह मंदरार जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके व्यक्तिगत लोक कला से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में दुलार सिंह मंदरार जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? आपका CGPSC और व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है। पंथी, सुआ, कर्मा या नाचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाचा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुलार सिंह मंदरार जी इनके जो रवेली नाचा पार्टी अभी जस्ट बताएं, इसके संस्थापक है दुलार सिंह मंदरार जी। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपके जो है हमारे दादा परदादा ज़माने से भी नाचा होते आ रही है। तो कहा जाता है जो है मराठा काल से जो है नाचा वहाँ से जो है ये आपका प्रचलित मतलब हुआ, तो उसी समय स्टार्ट हुआ था। तो ये खास करके यहाँ पे जो है पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है। अब इसमें जो है महिलाओं को भी इसको सम्मिलित किया जा चुका है, जिसमें जोकड़ वगैरह यहाँ पे वेशभूषा बनाए रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो दुलार सिंह जो मंदरार जी है जो इसके नाचा पार्टी जो रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक है, तो इसको याद रखिए। इसको जो है इनको जो है जो इसके संस्थापक है रवेली नाचा पार्टी के जो दुलार सिंह मंदरार जी, और नाचा के भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था PSC व्यापम में कि जो है नाचा के भीष्म पितामह कौन कहलाते हैं, तो ये आपका जो है दुलार सिंह मंदरार जी कहलाते हैं। तो इसको याद रखिए। सोनहा बिहान जो नाचा पार्टी है इसके संस्थापक कौन है, तो दाऊ महासी चंद्राकर जी, तो इसको भी याद रखिएगा। और चिन्हारी नाचा पार्टी के संस्थापक कौन है, तो ममता चंद्राकर जी, तो ममता चंद्राकर सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में इस राज्य के श्यामलाल चतुर्वेदी पद्मश्री पुरस्कार के जो पुरस्कारित किया गया है, ये आपके कौन से क्षेत्र में है? साहित्य, सामाजिक कार्य या इनके क्षेत्र में खेल दिया गया है, विज्ञान, अभियांत्रिकी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामलाल चतुर्वेदी पद्मश्री इनको दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित कौन सा जो नेता है जो भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, बैरिस्टर छेदीलाल या ई राघवेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। याद रहे द्वितीय जब युद्ध हुआ तब उसी समय छत्तीसगढ़ के जो है आपका जो ई राघवेंद्र राव जो है
भारत सरकार के रक्षा सदस्य थे। ई राघवेंद्र राव अगर मैं बात कर जो है इनका जो कामेठी नागपुर में जो है इनका जन्म हुआ था और आगे चलकर जो है आपका जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बस गए थे और 1937 में 1937 में अस्थायी रूप से जो है मध्य प्रांत के जो है गवर्नर इनको बनाया गया था और 1941 में इनको जो है वायसराय के जो कार्यकारिणी में जो है छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य इनको चुना भी गया था, तो इसको याद रख। और यहाँ पे जो घनश्याम सिंह गुप्त इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1937 में जो मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष में जो नियुक्त किया गया था, छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष किसको कहा जाता है, तो घनश्याम सिंह गुप्त कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त जो है आर्य समाज में भी आपके जुड़े हुए थे। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घनश्याम सिंह गुप्त कौन से समाज से जुड़े थे, आर्य समाज से जो है जुड़े हुए थे और दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल का तो सभी, तो पंडित जो रविशंकर जो शुक्ल जी हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो एमपी में जो सागर है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1912 में कान्यकुब्ज सभा की स्थापना इन्होंने की थी और 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया था। 1923 में राष्ट्रीय मतलब जो है रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया था और 1930 में 1930 में जो इन्होंने यहाँ पे रायपुर में जो है यहाँ पे जो है नवा कानून बना के इन्होंने यहाँ पे तोड़ा था, कहाँ पे, रायपुर में। और 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर जो है इनको बनाया गया था रविशंकर शुक्ल जी को, तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और रायपुर में जो महाकौशल नामक जो दैनिक पत्रिका भी प्रकाशन इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था और जो है जो नया नवगठित जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो है 1956 में इन्हों को यहाँ पे बनाया हुआ था। तो इनसे भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जो बैरिस्टर छेदीलाल है ये जो है एक मतलब वकील थे, वकालत करते थे। बैरिस्टर छेदीलाल के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपके कहाँ के रहने वाले थे, तो अकलतरा जांजगीर चांपा जिले में इनका जन्म हुआ था। 1946 में जो है संविधान निर्मात्री सभा में बिलासपुर से सदस्य चुने गए थे। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की जो पत्रिका है कर्मवीर का संपादन इन्होंने किया था और इनके जो प्रमुख रचनाएं हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास इन्होंने यहाँ पे रचना किया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय कोर्ट के बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर के कौन थे, तो ई राघवेंद्र राव, डी के मेहता, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या ठाकुर छेदीलाल जी। तो अभी बताया हूँ वकील जी के बारे में, ठाकुर प्यारेलाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बहिष्कार के अंतर्गत अपने वकालत की जो प्रैक्टिस को त्यागने वाले रायपुर कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। बस्तर बैंड के संयोजक कौन है, तो अनूप नाम को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के पुनराव निषाद का संबंध निम्न में से किससे है, आप कौन से क्षेत्र से, तो आपके सीजीपी व्यापम में और आरआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुनराव निषाद का संबंध किस क्षेत्र से है, खेल, संगीत, हस्तकला या राजनीति के क्षेत्र से संबंध, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पुनराव निषाद का जो संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपका जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। तो पुनराव निषाद का संबंध संगीत से क्षेत्र से जुड़ा हुआ। आपके जो है जाने माने पंडवानी गायिका मतलब गायक, ये जो है वेदमती शैली के गायक हैं पुनराव निषाद जी, नाम को याद रखिए। इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है पुनराव निषाद जी को, तो ख्याति लब्ध हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पुनराव निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे, वेदमती शैली, कपालिक शैली, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ, ये आपके वेदमती शैली के जो है इस शैली के पंडवानी गायन करते थे, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ पे है, राजिम में, चंपारण में या आपका जो है आरंग में या रतनपुर। तो वैष्णव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है पीएससी व्यापम में। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य हैं। इनकी जन्मस्थली कहाँ या इनका जन्म कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ के राजिम में, चंपारण में, आरंग में या रतनपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें जो है छत्तीसगढ़ के चंपारण में जो इनका जन्म हुआ था, कौन से मतलब कौन से संप्रदाय के हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य जी की यहाँ पे जन्मस्थली इसको कहा जाता है
यहाँ पे चमकेश्वर महादेव का भी मंदिर जो है यहाँ पे बना हुआ है। और साथ ही साथ जो आरंग है ये आपका जो है रायपुर ज़िले के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चंद्रखुरी, आरंग, चंपारण ये सभी जो है आपके रायपुर जिला के अंतर्गत आती हैं। आरंग में जो है मंदिरों का एक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भांडल देव मंदिर है जिसमें जैन तीर्थंकर, अजित नाथ, श्रेयांश की मूर्ति यहाँ पे जो है स्थित है। तो ये सभी जो है दर्शन। इस रतनपुर के बारे में जानते हैं, राजिम के तो सभी जानते होंगे। यहाँ पे जो है राजिलोचन मंदिर है। जो इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो विलासतुंग नलवंशी शासक इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरथरी गायन की जो प्रसिद्ध गायिका कौन है? श्रीमती तीजनबाई, श्रीमती सूरजबाई खांडे, श्रीमती ऋतु वर्मा जी या श्रीमती मीना साहू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका इसमें कौन है? तो भरथरी जो गायन में जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरजबाई खांडे। याद रखिएगा। तो सूरजबाई खांडे जो है भरथरी गायन के प्रसिद्ध गायिका हैं। राजा भरथरी और रानी पिंगला के उनके जो वैराग्य जीवन का इसमें जो है भरथरी की इस पे आधारित होती है। सूरजबाई खांडे इसके गायक है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो एक तारा सारंगी जो वाद्य यंत्र इसमें बजाई जाती है। तो भरथरी लोकगीत विधा के रूप में इसको जानी जाती थी। इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। तीजनबाई, ऋतु वर्मा, मीना साहू ये जो सभी हैं जो है आपका पनवानी गायिका है। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित कौन से कलाकार हैं? दुलार सिंह मंदरार जी, हबीब तनवीर, महासी चंद्राकर या रामचंद्र देशमुख। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नया थिएटर या इसको हिंदुस्तान थिएटर बोलते हैं, जो है पद्म भूषण से नवाजे गए हबीब तनवीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है इनको जो है नया थिएटर के संस्थापक कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दुलार सिंह मंदरार जी कौन है जी? तो यार अवेली नाचा पार्टी के जो है संस्थापक हैं। और महासी चंद्राकर कौन है? तो महासी चंद्राकर इसके बारे में बताया था, महासी चंद्राकर जी के बारे में। और रामचंद्र देशमुख जो है चंदैनी गोंदा और देहाती कला मंच के संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी जो है स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? या आपका जो है महालेखा जो है पाल में जो है CGV आपको क्वेश्चन पूछा गया है। घनश्याम सिंह गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम प्रकाश पांडे जी या पंडित रविशंकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन से नेता स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ये आपका जो है क्या रहे थे? तो ये आपके नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये आपका जो है विधानसभा का अध्यक्ष यहाँ पे नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को, नत्थूजी जगताप जी को, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी या बाबू छोटेलाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में राजिम गरियाबंद में इनका जन्म हुआ था। और 1940 में 1940 में जो इनका मृत्यु हो गया था। और ये इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किया गया था। और 1918 में छत्तीसगढ़ में जो पहली बार पांडुलिपि नक्शा इन्होंने बनाया था। छत्तीस राज्य के जो है प्रथम कल्पना जो है इन्होंने किया था। 1920 में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का भी नेतृत्व इन्होंने किया था। और 1920 में इनके आग्रह पे, इनके कहने पर महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था। और 1922 में, याद रखो 1922 में जेल से इनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थल नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, जो पेजों की संख्या यहाँ पे 18 थी। इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका भी रही थी। 1925 में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। और जो जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के भी अग्रदूत इनको कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के गांधी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने अछूतोद्वार का भी जो है पंडित सुंदरलाल जी ने यहाँ पे कार्य किए थे। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है साहित्य लेखन का पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है 333 को याद रखिएगा। किसानों से ली जाने वाली छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बेगारी की प्रथा के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुकुटधर पांडे, सेवता ठाकुर या ठाकुर छेदीलाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवता ठाकुर। इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले
पहले जहाँ पे शब्द आ जाते तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले बेगारी प्रथा के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? तो ये आपका जो है सेवता ठाकुर ने उठाई थी। आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या कथक से? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो डॉक्टर मंडावी सिंह जो है आपके कथक नृत्य से शैली से संबंधित है। ये आपके पीएससी व्यापक में क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है? राजमोहिनी देवी, तीजन बाई, फुलबासन बाई या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजन बाई जो है अनुसूचित जनजाति के महिला कलाकार हैं। तीजन बाई के बारे में सभी जानते होंगे, पंडवानी गायिका हैं। इनको ही पद्म विभूषण तो बहुत सारे अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के गायक कौन हैं? तो यहाँ पे गायक पूछा जा रहा है। तो भैयालाल हेड़ऊ, अनुराग ठाकुर, मिथिलेश साहू, भारती बंधु। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा भारती बंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको ही पद्मश्री सम्मानित से छत्तीसगढ़ के गायन के क्षेत्र में जो है इनको सम्मानित किया गया है। CGPSC लाइब्रेरियन, स्पोर्ट ऑफिसर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए। चलिए अगला क्वेश्चन है इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका से कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? पदम पुन्नालाल बख्शी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या मुकुटधर पांडे जी? इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से जो कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनको यहाँ पे गिरफ्तार यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ से कुछ जो रचनाएं इसको भी देख लेते हैं। माखनलाल जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनकी जो प्रमुख रचना है क्या लिखूं, झलमलाकारी, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इनके नाम पे जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शोधपीठ स्थापित किया जा रहा है राजनांदगांव जिले से भी। तो इसको याद रखिएगा। और जो मुकुटधर पांडे सभी जानते हो, इनसे कुर्री के प्रति जो इनको जो है छायावाद काव्य के जनक इनको कहा जाता है। पूजा के फूल, शैलबाला, मेरा हृदय दान और इम्पोर्टेंट है मुकुटधर पांडे के द्वारा महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई जो रचना है मेघदूतम का जो रचना छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद इन्होंने किया था। और 1976 में इनको जो है पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है मुकुटधर पांडे जी से। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।